गुड मॉर्निंग। हम लोग आज देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे का पार्ट। परसों आपको समझाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द हार्डवेयर और यू कैन से कंप्यूटर। अभी देखो सामने आपके एक डायग्राम है, ठीक है। आपके पास अगर बुक रहेगा तो बुक में भी मिल जाएगी, नहीं तो रेफरेंस के लिए मैं आपको ये इमेज सेंड कर दूँगा। क्या दिया है वहाँ पे? फिगर 1.1 इंटरैक्शन अमंग हार्डवेयर ओएस सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। इसमें से बहुत सारे वर्ड आपको जाने पहचाने रहेंगे। तो इन शॉर्ट ये क्या रहता है? तो यूज़र यानी हम लोग जो इंटरैक्ट करना है हम लोग को किसके साथ? सीपीयू, रैम या फिर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के साथ। जैसे मैंने बोला था कि कंप्यूटर को उसकी खुद की लैंग्वेज समझती है जो हम लोग को नहीं समझती, और जो हम लोग को समझता है वो कंप्यूटर को नहीं समझता। इसीलिए बीच में एक सेट ऑफ अ सॉफ्टवेयर या फिर सेट ऑफ अ सॉफ्टवेयर कलेक्शन या फिर कोई तो एक सॉफ्टवेयर का कलेक्शन रहता है जो हमारे बीच में कम्युनिकेटर का काम करता है या फिर एक मिडलमैन जैसा काम करता है। यहाँ पे देखो हम लोग को नहीं यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, हम लोग को इंटरैक्ट किसके साथ करना है? तो हार्डवेयर के साथ, यानी कंप्यूटर से कुछ तो काम करवा के लेना है उसकी लैंग्वेज में। तो हमारे लिए एक बेस्ट पार्ट बीच में आ गया है, वो कौन है? तो हमारा सॉफ्टवेयर, जिसका नाम क्या है आपका? ओएस। दिख रहा है मिडल वाला ब्लॉक, तो वो क्या है? सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर यानी क्या है? यूज़र इंटरैक्ट किसके साथ करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन किसके ऊपर होते हैं? डायग्राम देखो तो कोई तो पर्टिकुलर ओएस के ऊपर रन होते हैं, और ओएस क्या काम करती है? इंटरेक्शन करना। किसके साथ? तो हार्डवेयर के साथ। मतलब इन शॉर्ट आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप यूज़र हो, आपको एक एप्लीकेशन चलाना है। कौन सा एप्लीकेशन चलाना है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर कोई भी एप्लीकेशन। वो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपके अभी नॉर्मली सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन रहते हैं, लेकिन वो रन किसके ऊपर होते हैं? तो वो रन होते हैं आपके ओएस के ऊपर। लेकिन ओएस कौन से है आपके लिए? तो एंड्रॉयड है। वैसे ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए, प्लेटफॉर्म यानी ही क्या? आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं। तो आपको वही टाइप के आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जैसे अगर किसी के पास आईफोन है तो आईफोन कहाँ पे जाके? तो आईट्यून या फिर एप्पल स्टोर में जाके आप वो लोग वहाँ का डाउनलोड करो, उसका एक्सटेंशन अलग रहेगा, लेकिन वहाँ पे ओएस क्या है? आईओएस यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन शॉर्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सामने दिख रहा है, मीडिएटर है। क्यों? यूज़र डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहा है हार्डवेयर के साथ, तो बीच में सॉफ्टवेयर और सेट ऑफ सॉफ्टवेयर और कलेक्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं। तो ठीक है, ये समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे आती है। मैं बैठा हूँ यूज़र, मेरे सामने है कंप्यूटर यानी हार्डवेयर, लेकिन बीच में मुझे कुछ भी काम करना है तो वहाँ पे करप्ट ओएस या फिर सॉफ्ट, उसमें ओएस है ही नहीं कोई भी, तो वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। तो वो कभी काम का होगा जब भी उसके ऊपर कोई तो मैं सेट ऑफ सॉफ्टवेयर डालूंगा, जो नॉर्मली हम लोग क्या डालते हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अपने कंप्यूटर लैब में और कौन सा है? यूनिक्स है, किसी के पास आईओएस हो सकता है, ठीक है। आगे की डायग्राम देखो, कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम किससे बनती है? तो वो किससे बनती है? एक सिस्टम में कौन होते हैं? नॉर्मली एक्सटर्नली कौन होते हैं? यूज़र होते हैं। यूज़र किसी भी मीडिएटम के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं किसके साथ? एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ। आप डायरेक्टली कभी कभार ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करते हो। आप हमेशा क्या ओपन करते हो? सामने कोई तो एप्लीकेशन, जैसे गाने प्ले करने हैं तो विनैप ओपन किया, कोई गेम खेलना है तो गेमिंग का एप्लीकेशन, यानी आपका आ गया ऊपर से लेके सेकंड वाला, यानी कौन सा आ गया? एप्लीकेशन प्रोग्राम। लेकिन एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं हो सकते। उसके लिए कंप्यूटर में क्या होनी चाहिए? कोई तो ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। यानी अपने लिए अगर आप मोबाइल का एग्जांपल लो तो आप कौन हो? खुद मोबाइल के यूज़र, यानी सबसे टॉप में आते हो। आप कुछ तो एडिट करते हो या फिर ऐड करते हो, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है तो व्हाट्सएप इज़ द एप्लीकेशन प्रोग्राम। लेकिन एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली आपके हार्डवेयर मोबाइल पे नहीं चल सकता, उसके लिए मोबाइल में सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है।
जिसको ओएस बोलते हैं। तुम लोग सेटिंग में जाके अबाउट में जाके सॉफ्टवेयर चेक करते हो कि एंड्रॉयड दिस पॉइंट समथिंग, तो वो कहाँ पे आ गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सारी चीज़ें चलने के लिए क्या रहता है आपका हार्डवेयर, यानी आपका मोबाइल का डिवाइस या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस। इन शॉर्ट हम लोग ने फर्स्ट ईयर में डेफिनेशन देखी थी, या जो फर्स्ट ईयर करके नहीं आए हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर में आए हैं उनके लिए डेफिनेशन क्या है, हार्डवेयर आर दोज पार्ट विच इज़ फिजिकली विजिबल एंड टचेबल। जो हम लोग को नज़र से दिखते हैं, जिनको मैं टच कर सकता हूँ, वो चीज़ क्या हो गई आपकी हार्डवेयर हो गई। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या रहता है, कुछ तो लॉजिक रहता है, भले उसके लिए मेमोरी लगे, लेकिन हम लोग को सॉफ्टवेयर ऐसा दिखता नहीं कि हाँ ये सॉफ्टवेयर है, या फिर वो दिमाग में रहता है, या फिर लॉजिकल पार्ट, उसे क्या बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे पूरे चैप्टर में बहुत कुछ डिटेल में देखने वाले हैं सिलेबस में, लेकिन पहले क्या देखेंगे हम लोग, शॉर्ट में कुछ तो देखेंगे कि हम लोग को आगे क्या देखना है। तो हम लोग को फंक्शन ऑफ ओएस देखना है। जब भी हम लोग फंक्शन ऑफ ओएस देखेंगे, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पढ़ के क्या हो जाएगा, कवर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का अपना सिलेबस जो आप लोग के लिए डिज़ाइन किया गया है वो कवर हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारे काम रहते हैं अननोइंगली, जब भी आपको मालूम भी नहीं रहता या कभी कभी आपको मालूम भी पड़ता है, तो वो क्या करता है, बहुत सारे काम करता है या फिर उससे करवाने होते हैं। तो ये सामने आपके 7 पॉइंट है, टोटल पॉइंट है 9, 2 पॉइंट बाद में दिखाता हूँ। अभी सबसे पहला कौन सा है आपके पास, तो मेमोरी मैनेजमेंट। उस दिन बोला था आपको कि मेमोरी मतलब क्या रहती है, जो टेम्पररी रहती है, जैसे कि आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे भी पावर ऑफ करते हो, लाइट स्विच ऑफ करते हो, तो वो क्या रहता है, उसके अंदर जो कोई भी डेटा रहता है वो वैनिश हो जाता है, बराबर है। तो मेरा पर्पज़ क्या है, मेरे पास रैम रहती है लिमिटेड, बराबर है, उसमें जो कुछ भी डेटा या फिर प्रोग्राम या फिर पार्ट ऑफ ओएस है उसको टेम्पररी मैं सेव करूँ। क्यों टेम्पररी सेव करूँ, यानी वो एक क्या रहता है आपका रफ वर्क जैसा या फिर एक बफर टाइप रहता है। जो आप एग्ज़ाम देते हो तो लास्ट के पेज अगर आपको मिल गया तो आप फटाफट कैलकुलेशन करते हो, लेकिन लास्ट के पेज की कुछ वैल्यू रहती है क्या, नहीं, लेकिन वो कैलकुलेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से मेमोरी, आपको अगर पूछा गया कि आपके कंप्यूटर में मेमोरी कितनी है, तो कभी आंसर नहीं आएगा आपको कि 1 TB 40 GB, वो रहती है स्टोरेज, यानी स्टोर करके रखने के लिए, जिसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी आपकी हार्ड डिस्क नॉर्मली। लेकिन रैम क्या रहता है इंटरनल पार्ट। तुम लोग को पहले सब्जेक्ट था कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस, उसमें रहता था, जो अभी सब्जेक्ट निकाल दिया है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बोल देता हूँ, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज मतलब क्या, जहाँ पे फास्ट डिवाइसेस रहते हैं, यानी आपका CPU का प्रोसेसर, आपका रैम और क्लॉक साइकिल, ये हो गया नॉर्थ ब्रिज। और साउथ ब्रिज में क्या रहता है, आपके स्लोअर डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड है, माइक है, केबल है अलग अलग, बस है, हार्ड डिस्क है, आपका USB है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, मेमोरी मैनेज। आप पूछोगे अभी कि मेमोरी को मैनेज क्यों करना है, मुझे मैनेज क्यों करना पड़ता है, जब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो और कौन सा ऑप्शन कभी यूज़ करूँ ये मुझे जान देना है। तो क्या रहता है, मेमोरी मैनेजमेंट मुझे करना ही पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारी प्रोसेस रहती है कंप्यूटर में, कौन सी प्रोसेस को कभी रखे रखना है, कौन सी प्रोसेस काम की नहीं है। आपके पास 50 बुक है, मान लो आपका लेक्चर है कॉलेज में ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आप 50 बुक लेके आओगे क्या, नहीं ना। क्यों नहीं लेके आओगे, आपके पास उतनी मेमोरी नहीं है बैग में। तो ज़रूरत की चीज़ लेके आना, ज़रूरत होने पे दूसरे दिन दूसरा बुक लेके आना, इसी को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार इन द सेम वे आपका रैम काम करता है। रैम होती है टेम्पररी इन साइज, फास्टर इन स्पीड, जिसके ऊपर पूरा आपका प्रोसेसर का प्रोसेसिंग स्पीड डिपेंड रहता है। तो जैसे भी ज़रूरत पड़ती है वैसे आप बाहर से मेमोरी में प्रोसेस को लेके आते हो, टेम्पररी स्टोर करके रखते हो, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, आपकी मेमोरी भरती जाएगी। तो आपको काम क्या करना है, वो मेमोरी को खाली करना है, यानी मेमोरी में क्या लाना है, क्या रखना है, क्या उड़ा देना है, ये काम ओएस आपके ऑन योर बिहाफ ओएस कर देती है। उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अभी सेकंड लो, प्रोसेसर मैनेजमेंट। वापस से आ गया, प्रोसेसर मतलब काम करने वाला। जैसे आप पढ़ने वाले हो
तो आप भी एक आपका खुद शेड्यूल बना देते हो कि मंडे को ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ट्यूसडे को वो सब्जेक्ट पढ़ूंगा, वेडनेसडे को ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, बाद में केटी के पेपर का पढ़ूंगा। तो उसी प्रकार से सेम लाइक डैट क्या होता है, तो आपके प्रोसेसर के पास बहुत सारे प्रोसेसेस रहती हैं, जो सिस्टम की भी रहेगी, यूज़र की भी रहेगी। तो उसको खुद का कुछ तो टाइम टेबल बनाना पड़ता है, उसको प्रोसेस को मैनेज करना रहता है कि मेरे पास कौन सी प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है, मैं कौन सी प्रोसेस लूँ। जैसे माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा, उसमें था कि मैं कुछ तो इनपुट दे रहा हूँ, लाइट जाती है, तो इनपुट लेने की प्रोसेस इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो ऑलरेडी इनपुट वैल्यू है उसको स्टोर करके रखना। तो प्रोसेसर के पास अलग अलग प्रोसेसेस आएगी, वो प्रोसेसेस में से हायर प्रायोरिटी या फिर ज़रूरत की या फिर उनके बीच में कुछ तो लॉजिक लगाना और उसके हिसाब से प्रोसेसिंग करना, ये काम क्या हो जाता है आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मतलब क्या, कोई भी डिवाइस, जैसे इनपुट डिवाइस हो सकता है, आउटपुट डिवाइस हो सकता है, या फिर कोई भी एक फाइल डिवाइस हो सकती है। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ कीबोर्ड और वो रुका रहेगा माउस से सिग्नल के लिए, चलने वाला है क्या, नहीं। तो कौन सा तो डिवाइस उसमें ऐड होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, या फिर ज़रूरत जिसकी नहीं है उसको डी रजिस्टर करो तो मेमोरी कम लगेगी, कंप्यूटर के ऊपर लोड कम आएगा। ये सब काम भी कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक से देखो, ठीक से पढ़ो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका फाइल मैनेजमेंट। सबसे पहले तो मुझे बोलो कि फाइल क्या रहती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, इन शॉर्ट, सर ये देखो मेरे पास ये फाइल है। मैं पूछूंगा ये किसकी फाइल है, तो आप बोलेंगे सर आप असाइनमेंट दोगे मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम का, या फिर मेरे डाउट सब रहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसकी फाइल है। इन शॉर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड कंटेंट ही रहेगा या फिर रहना चाहिए, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो सेम आपका कंप्यूटर का डेटा ले लो, आपके पास अलग अलग फाइल फॉर्मेट रहते हैं, MP3, टेक्स्ट फाइल, वर्ड फाइल, इमेज फाइल, तो उसमें वही डेटा रहता है। फाइल किसके अंदर रह सकती है, तो डायरेक्टरी के अंदर रह सकती है। डायरेक्टरी मतलब आप क्या बोल सकते हो, आपका फोल्डर जो रहता है ना येलो कलर में, वो टाइप समझने के लिए तुम लोग को। तो येलो कलर में जो रहता है वो आपकी डायरेक्टरी के अंदर रहती है आपकी फाइल। तो अभी आप बोलोगे सर फाइल को क्या मैनेज करना है, कोई बोल सकता है क्या फाइल को क्या मैनेज करना है, थोड़ा सोचो। तो क्या कर सकते हो तुम लोग, फाइल को सबसे पहले तो नई फाइल है उसको ओपन तो करना पड़ेगा, ओपन करने के बाद उसमें डेटा ऐड करो। कभी कभी क्या रहता है उसमें एडिटिंग डिसेबल रहता है, तो मैं कुछ टाइप नहीं कर सकता, तो उसको परमिशन देना, खाली पढ़ सकता हूँ। कभी कभी नोटबुक में आप लोग लिख सकते हो, लेकिन पढ़ भी सकते हो, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में आप लिख नहीं सकते नॉर्मली। आप क्या कर सकते हो, उसमें से पढ़ सकते हो, या फिर एक जगह से लेके दूसरी जगह पे आप डेटा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। यानी क्या हो गया, फाइल को रीपोजिशन किया, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे तुम लोग लिख के गए। नेक्स्ट वाला क्या है, तो एरर डिटेक्टिंग। एरर डिटेक्टिंग मतलब क्या, एरर क्या होता है, कोई भी गलती। व्हाट डू यू मीन बाय एरर, इट इज़ द अनएक्सपेक्टेड वे द प्रोग्राम इज बीइंग करंटली रनिंग और प्रोग्राम इज शोइंग रॉन्ग आउटपुट। जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 5 और सी है A+B, तो आंसर आना चाहिए 10, लेकिन आंसर आ रहा है 35। इसी का मतलब क्या है, मेरा आंसर गलत है, यानी उसमें कुछ तो एरर है। वो एरर सॉल्व करो, या फिर एरर सॉल्व करेंगे सबसे पहले मुझे एरर को डिटेक्ट करना पड़ेगा। डिटेक्ट करोगे तो ही उसको अच्छा कर सकते हो। जैसे तुम लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो बुखार आ रहा है 3 दिन से, अभी तो कोई भी गया तो बोलेगा कि कोरोना है, लेकिन इन जनरल क्या है, बुखार है तो सबसे पहले वो डायरेक्ट बोलता नहीं कि तेरे को फ्लू है, तेरे को मलेरिया है, कुछ भी हो सकता है, कॉमन कोल्ड भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट में क्या आते हैं, हमारे रिपोर्ट आते हैं, और रिपोर्ट के हिसाब से क्या रहता है कि हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि इसको मलेरिया हुआ है, तो मलेरिया की दवा देनी है। इसी तरह से कुछ तो एरर आ रहा है, लेकिन आ रहा है मतलब वो दिखना तो चाहिए, तो उसको डिटेक्ट करो तो ही हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी भी कौन प्रोवाइड करता है आपको,
ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब क्या? तो यहाँ पे मैंने अगर विवेक का फ़ोन लिया, चोरी कर लिया और घर पे जाके मैं ओपन कर रहा हूँ, तो क्या बोलेगा? एंटर योर पासवर्ड। तो पासवर्ड नहीं है मेरे पास, तो मैं उसको ओपन ही नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से जब भी आप लॉगिन करते हो, पीसी चालू करते हो, तभी सामने यूज़र के नाम आते हैं बहुत बार, एंटर द पासवर्ड। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप वो सिस्टम के पास एंटर नहीं कर सकते। सेम लाइक डैट, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी फाइल को भी आप पासवर्ड दे दो, तो विदाउट ऑथेंटिकेशन या विदाउट प्रोवाइडिंग प्रॉपर पासवर्ड या फिर आइडेंटिटी तुम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो सिंपली उसका डेटा मैं करप्ट नहीं कर सकता, मैं डेटा उड़ा नहीं सकता, नया डेटा ऐड नहीं कर सकता, या डेटा अल्टर या फिर एडिट नहीं कर सकता। यही चीज़ क्या हो, क्यों पॉसिबल हुई? सिक्योरिटी की वजह से। यानी सिक्योरिटी किसने प्रोवाइड की हम लोग को? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर है। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम परफॉर्मेंस मतलब क्या? अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे वो थोड़ी नाच गाना कर रहा है या फिर कुछ ड्रामा कर रहा है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मतलब क्या आपका? तो आपका कंप्यूटर कितना अच्छे से, कितना स्पीड में काम करता है। देखो जान लो, बहुत बार वो कैच मेमोरी आपने सुना रहेगा, जिसमें टेम्पररी बहुत सारा डेटा जमा रहता है। वो कभी कभी भर जाने से है ना कंप्यूटर स्लो हो जाता है, या फिर टेम्पररी फाइल जमा होती है इंटरनेट पे। तो सिस्टम यूटिलिटी में क्या कर सकते हो आप? कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, रन में जाके %TEMP टाइप करो, तो वहाँ पे आपको सब टेम्पररी फाइल दिखेगी बहुत जीबी की। वो क्या कर सकते हो आप? उसको डिलीट कर दो। तो वो डिलीट करने से क्या होगा? आपके प्रोसेसर के स्पीड में फ़र्क पड़ेगा। सेम टाइम पे फ्रेगमेंटेशन रहता है, आगे चल के आएगा वो फ्रेगमेंटेशन वगैरह सब किस में काम आता है आपको? तो सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए काम आता है। ये भी फीचर कौन प्रोवाइड करता है? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। अभी देखो आगे है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। ये सबसे बड़ा काम है जो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट समझ के ही कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन करना मतलब क्या? कम्युनिकेशन करना, अच्छी तरह से बातचीत करना। यूज़र कुछ तो वैल्यू इनपुट कर रहा है, तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आके हार्डवेयर के पास जाएगा। हार्डवेयर कुछ तो रिजल्ट जनरेट कर रहा है, वो डायरेक्ट यूज़र के पास नहीं जाएगा। वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? तो आपके ओएस के पास जाएगा। ओएस के बाद वो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के यूआई पे या फिर सामने आपको वो चीज़ दिखेगी। और लास्ट में है जॉब अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब क्या? आपने सुना रहेगा अकाउंटेंट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो क्या करता है? आपका जितना भी इनकम है वो मेंटेन करता है, कितना टैक्स भर रहे हो, कितना नहीं भरना है, क्या करना है। अकाउंट मतलब लेखा जोखा। जैसे कि अगर मुझे पूछा गया सामने वाले स्टूडेंट का लेखा जोखा, जैसे सरिता धापसी है, उसका अकाउंट बोलो, मैं बोलूँगा उसका नाम ये, उसकी कास्ट है, एड्रेस है, आधार कार्ड नंबर ये, बाद में वो कहाँ पे रहती है, उसका पैन नंबर ये, पासपोर्ट नंबर ये। तो ये सब चीज़ें डायरेक्टली इम्पोर्टेंट रहेगी या फिर नहीं भी रहेगी, लेकिन जब भी मुझे कुछ तो रेफरेंस देना रहता है, मान लो कि मुझे कुछ तो बैंक में अकाउंट में पैसे मैंने डाल दिए हैं, तो मुझे नाम नहीं मालूम, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये बैंक अकाउंट नंबर में मैंने पैसे डाले हैं। तो उसके ऊपर से हेल्प रहती है कि वो अकाउंट नंबर किसका है, तो मैं डेटाबेस में सर्च करूँगा, या फिर ओएस देखेगी सब पैरामीटर, ये अकाउंट नंबर तो सरिता का धापसी का है, तो उसके अकाउंट में पैसे जमा हो चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या रहता है? अकाउंटिंग मतलब क्या है? कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ हुई, और उसके सपोर्टिंग में जो एट्रीब्यूट रहते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रोसेसिंग में काम में आती है। अभी आपको और एक एग्जांपल देता हूँ अच्छे से। मान लो आपने मार्च महीने में एक फाइल क्रिएट करके चले गए हो कॉलेज में, और आपने उसको नाम ही नहीं दिया, तो आप ढूंढ रहे हो नहीं मिलती। तो मैं क्या बोलूँगा आपको, सजेस्ट क्या करूँगा, या फिर आप ही बोलोगे अब कि आप अभी थर्ड ईयर में आ गए, आप क्या बोलोगे? सर मैं राइट क्लिक करता हूँ और सॉर्ट बाय करता हूँ, तो सॉर्ट बाय डेट, तो डेट के हिसाब से सॉर्ट आउट किया तो
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके मुझे पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें कोई तो एक सीक्वेंस ही रहेगा। मैं जनवरी नहीं देखूँगा, मैं फरवरी नहीं देखूँगा, मैं मार्च भी नहीं देखूँगा। मैं क्या देखूँगा? अप्रैल, मई, जून देखूँगा। सॉरी, अप्रैल, मई, जून नहीं देखूँगा, मैं खाली मार्च ही देखूँगा। तो मार्च में वापस से मैं क्या बोलूँगा, तूने कभी क्रिएट किया था? तो सिंपल लॉजिक है, कॉलेज रात को तो चालू रहता नहीं, तो आपने वर्किंग आवर्स मतलब 9:30 से लेकर 4 बजे तक ही किया रहेगा, तो आप वो टाइम देखोगे, तो आपका काम इजी हो गया। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने अकाउंटिंग इन्फो उसकी मेंटेन की थी कि वो फाइल कब बनाई, किसने बनाई, कहाँ पे बनाई, पूरा लेखा जोखा रहता है। तो ये सब काम जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके होते हैं, ये सब कौन करके देता है आपको? तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।